टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कन्या लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2025 का महीना। अगर फरवरी 2025 महीने की बात करें तो आपके लग्न के स्वामी कन्या लग्न के बुध देव बनते हैं। अब बुध देव का जो ट्रांजिट है वो पहले मकर राशि से होगा और मकर राशि आपके पंचम भाव में आती है जहां पर आपके सूर्यदेव भी रहेंगे। अब सूर्यदेव और बुध देव, अब सूर्यदेव और बुध देव आपके पंचम भाव में, बुधदेव आपके दसम भाव और पहले भाव के मालिक है, सूर्यदेव 12वें भाव के। तो ये कहीं न कहीं आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव होना, ट्रैवल होना इसके संकेत देते हैं। जो लोग हेरिडिटरी पोज़ीशन कोई बड़ी गवर्नमेंट पोज़ीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम है। जो लोग टीचिंग में जाना चाहते हैं या कुछ अपने अभी कोई पढ़ाई कर रहे हैं, बेसिक एजुकेशन कर रहे हैं, जैसे बैचलर्स हो गया और वहाँ पे आप कुछ बड़ा इंस्टीट्यूट चाहते हैं, कुछ अच्छा फेमस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करना चाहते हैं, दूसरी सिटी में है, दूसरे स्टेट में है, इस तरीके के इंडिकेशन मिलते हैं कि आप वहाँ पे जा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। आपका आपका पूरा ध्यान जो भी आपका आपकी जो बुद्धि है, वो अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगेगी इस समय में, ठीक है? फिर उसके बाद यही सूर्यदेव 12 फरवरी को कुंभ राशि में चले जाएँगे और 11 फरवरी को बुध देव भी चले जाएँगे कुंभ राशि में। तो ये दोनों ही शनिदेव के साथ होंगे, यहाँ पे आपके छठे भाव में। तो ये जब छठे भाव में होंगे, तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि बहुत सारे आपके बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव हो रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि आपका कार्य क्षेत्र में प्रगति हो रही है। आप अगर कुछ अपने जो भी आपके डेली रूटीन के काम हैं, जहाँ पर आप अपने बुद्धि से, अपने प्रयासों से कुछ करना चाह रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है कि आपको व्यय भी करना पड़े, कुछ खर्च भी करना पड़े और कुछ लाभ भी हो जाए, तो इस समय में वो कुछ हो सकता है। जो आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ा होगा, जो आपसे जुड़ा होगा, हो सकता है आप कुछ बीमार थे, परेशान थे, जिसकी वजह से आपको अब कुछ धन खर्च करना पड़े या समय देना पड़े, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ़ है, जो आपकी खुद की हेल्थ है, वो इम्प्रूव होगी, आपका कार्यक्षेत्र इम्प्रूव होगा और साथ में आपके बच्चों की लाइफ या फिर कुछ अपनी विद्या से, कुछ अपनी नॉलेज से इस समय में अर्जित कर सकते हैं और कुछ कॉम्पिटिशन जैसा भी क्लियर हो सकता है। खासकर ऐसे सब्जेक्ट्स में जो छठे भाव से जुड़ी हुई, जहाँ पे डिसिप्लिन की ज़रूरत है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जहाँ पे खासकर जैसे लॉ के जो फ़ील्ड्स हैं, लॉयर बनते हैं लोग, जो एसएससी और यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करके लोग बनते हैं, जहाँ पे डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जो इवन आपके खासकर आर्मी से भी जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि डिसिप्लिन की ज़रूरत है। छठा भाव डिसिप्लिन को दिखाता है। आपके काम में डिसिप्लिन होगा, डॉक्टर भी हो गए, या फिर आप एजुकेशन की फ़ील्ड से ही हैं, टीचिंग की फ़ील्ड से ही हैं, लेकिन वहाँ पे डिसिप्लिन ज़रूरी है हर एक चीज़ में। तो इससे जुड़ा हुआ जो भी काम है, वहाँ पे आपको ये मदद करेंगे। बस आपको थोड़ा-सा अपने हेल्थ पे ध्यान रखना होगा, अपने बच्चों की हेल्थ पे ध्यान रखना होगा। उसके अलावा सारा समय ये बहुत ही अच्छा होगा। कुछ लोग अगर मंत्र साधना, तंत्र साधना करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद क्योंकि शनिदेव की बात करें, शनिदेव छठे भाव के मालिक होके छठे भाव के मालिक हैं, पंचम भाव के मालिक हैं और साथ में छठे भाव में ही है। तो ये जो भी आपके रोग, ऋण, शत्रु हैं, उसमें आपको ज़रूर आगे जाकर जनवरी, फरवरी, मार्च के 3 महीनों में कुछ ना कुछ लाभ दिलाएँगे। जैसे कुछ लोग अगर गवर्नमेंट सर्विस का ट्राई कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, नहीं हो पा रहा था, अब इस समय में हो सकता है क्रैक। कॉम्पिटिशन कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, वो हो सकता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। और साथ में जो लोग कोई ऐसा कुछ लोन लिया था, कुछ ऋण था, कुछ ट्रेडिंग का काम करते थे, उसमें भी इस समय ये बहुत अच्छा दिखता है। आपके बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा हो सकता है इस समय में। बहुत सारे लोगों का जो ओवरऑल जो डे का लाइफ है, आपका डेली लाइफ है, वो थोड़ा डिस्टर्ब था इस समय में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड और बर्डन दे देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, शनिदेव जो छठे भाव में आते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं और चीज़ें अब आपकी धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपके काम बनना शुरू हो गए हैं छठे भाव से जुड़े हुए, पंचम भाव से जुड़े हुए, आपके बच्चों से, आपकी विद्या से, आपकी नॉलेज से, आपका नेम फेम बढ़ना शुरू हो सकता है इस समय में। फिर राहु केतु की बात करें तो राहु देव सप्तम भाव में है, केतु देव आपके लग्न में है। अब राहु देव के साथ शुक्रदेव रहेंगे, शुक्रदेव 28 जनवरी से ही मीन राशि में रहेंगे, उच्च के रहेंगे और वहीं पर बृहस्पति देव नवम भाव में है जो मार्गी हो जाएँगे 4 फरवरी को। तो ये पूरा योग ऐसा दिखा रहा है कि आपका भाग्य अब धीमे-धीमे आपका साथ दे रहा है। आप हायर एजुकेशन या सर्टिफ़िकेशन की तरफ जा सकते हैं, कुछ स्किल सीख सकते हैं। आपके बड़े आपका साथ देंगे, बॉसेस, गुरु कोई नया प्राप्त हो सकता है आपको। आप ट्रैवल करेंगे, धार्मिक यात्राएँ करेंगे, पूजा-पाठ करेंगे, आपका मन शांत होगा। आप बहुत नॉलेज गेन करेंगे। कुछ बेसिक एजुकेशन, चाइल्ड बर्थ के भी इंडिकेशन है। तो ये सारी बहुत पॉज़िटिव इंडिकेशन इस समय में दिख रहे हैं। इसी के साथ जो राहु देव और शुक्रदेव की युति है, ये यहाँ पर सप्तम भाव में आपके लिए कमाल कर सकती है। ख़ासकर क्योंकि शुक्रदेव आपके नवम भाव के मालिक बनते हैं
और साथ में दूसरे भाव के भी मालिक बनते हैं। तो धर्म कर्म के कार्य से या फिर कुछ परिवार से जुड़े हुए कार्यों में, धन से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ हो आपको अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारा धन मिल सकता है। भाग्य से आपको बहुत सारा धन मिल सकता है इस समय में। और उसकी वजह से आपका स्टेटस राइज़ कर सकता है सोसाइटी में, पब्लिक में आपका स्टेटस राइज़ कर सकता है। और आप बहुत ज़्यादा धन की तरफ, आप लग्ज़री की तरफ बहुत ज़्यादा समय व्यस्त कर सकते हैं इस समय में। बहुत अच्छा समय रहेगा। और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आपका पूरा परिवार एक साथ मिलकर सेलिब्रेशन भी कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है और पूजा-पाठ कर सकता है, धार्मिक कार्य कर सकता है, नवम भाव के भी मालिक हैं। तो इस तरीके के इंडिकेशन दिखते हैं। और बिज़नेस में आप बहुत, बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिज़नेस आपका प्रोग्रेस कर सकता है। शादी के भी योग यहाँ पे बनते हैं। और राहु देव, लोगों को लगता है कि शादी नहीं कराते, लेकिन राहु देव शादी के लिए भी कारक होते हैं, शादी करवा देते हैं। अक्सर लोगों की शादी राहु की महादशा, अंतर्पित दशा में होती है। इसी तरीके से ये बुध देव आपके 27 फरवरी को मीन राशि में चले जाएँगे, तो वहाँ पर वो नीच के होते हैं और सप्तम भाव में रहेंगे, तो यहाँ पे शुक्र देव भी होंगे, राहु देव भी होंगे। तो भले ही बुध देव नीच के होंगे, सप्तम भाव में होंगे, लेकिन राहु देव के साथ उनकी युति अच्छी होती है, शुक्र देव होंगे जो अपनी उच्च राशि में होंगे, तो ये आपके लिए ऐसा समय होगा, हर जगह से आपको मान-सम्मान बढ़ेगा। सप्तम भाव मान-सम्मान का है, आपका हर जगह से धन बढ़ रहा है, स्टेटस बढ़ रहा है, भाग्य साथ दे रहा है, बड़े साथ दे रहे हैं, परिवार मिल रहा है, परिवार साथ दे रहा है आपका, आपको करियर में लाभ हो रहा है, बिज़नेस में लाभ हो रहा है। आप बहुत हैप्पी हैं, आप लग्ज़री एन्जॉय करोगे, कम्फ़र्ट एन्जॉय करोगे, खुशियाँ आएँगी। इस तरह का समय दिख रहा है। इसकी महादशांतर प्रत्यंतर अगर होगी, इन तीनों में से किसी भी ग्रह की, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे। केतु देव ने लग्न में रहते हुए बहुत सारे ऐसे कार्य करवाए हैं, जहाँ पर आपने महसूस किया होगा कि आप अपने आप से डिटैच हो गए। मतलब आप अपने ऊपर फ़ोकस ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ़ दूसरे लोगों पे ही फ़ोकस कर रहे हो। पूरा ऐसा है कि आपका पूरा डेली लाइफ़ जो है, बस दूसरों के लिए ही समर्पित है। आप अपने लिए टाइम नहीं दे रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना, अपने लिए टाइम देते हैं, अपनी ब्यूटिफ़िकेशन को देखते हैं, उनके बाल कैसे हो गए हैं या उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा हो गया है। तो अभी इस समय एक तो शनि देव भी छठे भाव में है, तो डेली वर्क लाइफ़ जो है आपकी इतनी ओवरबर्डेन्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि आपको समय नहीं मिल रहा है अपने लिए। आप दूसरे लोगों के लिए ही समर्पित हो। तो इसलिए जो केतु देव हैं, वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि जाना बहुत अच्छा करेगी और आप कहीं न कहीं स्लोली एंड स्लोली अपने ऊपर भी फ़ोकस करना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि मंगल देव जनवरी 21 से ही आपके दसम भाव मिथुन राशि में आ जाएँगे, जहाँ पे वो वक्री रहेंगे। फिर उसके बाद 24 फरवरी को मार्गी हो जाएँगे, लेकिन उनकी दृष्टि यहाँ से रहते हुए, और क्योंकि वो आपके अष्टम भाव के मालिक हैं और तीसरे भाव के मालिक हैं, कहीं न कहीं ये अष्टम और तीसरे भाव के मालिक होने की वजह से ये आपके लिए मेलेफिक हो गए, फंक्शनल मेलेफिक हो गए। तो ये दसम भाव में रहेंगे, तो कहीं न कहीं कार्यक्षेत्र में बदलाव लेके आ सकते हैं, अगर इनकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर हो गई। और वक्री रहेंगे, तो वो बदलाव आपके कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे आपको दोबारा से सोचने की ज़रूरत है कि आपने क्या किया और क्या किस तरह से आपको बढ़ना चाहिए जीवन में कार्यक्षेत्र को लेके। और कितने स्किल को डेवलप करना चाहिए किसी भी कार्य क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ से इनकी दृष्टि जो है लग्न पे जाएगी, चौथी दृष्टि जहाँ पे केतु देव है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके मन को थोड़ा-सा विचलित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका थोड़ा यहाँ पे हो सकता है थोड़ा-सा आप थोड़ा एंगर में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही आप अपना एंगर शो करें दूसरों के ऊपर, ठीक है? फिर मंगल देव की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पे होगी, तो घर के एनवायरनमेंट को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। अष्टम दृष्टि पंचम भाव पे होगी, तो यहाँ पर थोड़ा-सा हो सकता है कि आपका जो एजुकेशन में जो मन है जितना लगना चाहिए उतना ना लगे। लेकिन हाँ, टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड आपको ज़रूर देते हैं, तो पंचम भाव में दृष्टि होने से तो जो आप टेक्निकली चीज़ें काम होए वो अच्छे से कर लोगे। लेकिन जहाँ पर रिलेशनशिप की बात होती है वहाँ पे डिस्टर्ब होना, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ करने की ज़रूरत होती है जिसमें मरकरी और जुपिटर हेल्प करते हैं, वहाँ पे आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये तभी होगा जब महादशांतर प्रत्यंतर भी मंगल देव की होगी। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस। अब इसको ब्रीफ में समझते हैं, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर को लेके। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ को लेके यहाँ पर ये समय बेहतर होता हुआ दिख रहा है। शनिदेव छठे भाव को छोड़ के जब आगे बढ़ेंगे, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि शनिदेव जब काफ़ी समय के लिए छठे भाव में रहते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा रोग जो होता है, वो आपको पता चलने लग जाता है कि ये रोग है जो आपको अब आगे जाकर बड़ा हो सकता है। क्योंकि एक इंडिकेशन दे के जाते हैं, अगर आपकी एज भी वैसी है, तो कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ आपको होनी है, तो शनिदेव छठे भाव में जा रहे हैं, अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो वहाँ से इंडिकेशन मिलता है कि ये डिज़ीज़ आपको आगे जाके हो सकती है। फिर उसी तरीके से हेल्थ पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। वेल्थ की बात करते हैं, वेल्थ के लिए समय अच्छा है, छठा भाव भी एक्टिव है, 11वाँ भाव भी एक्टिव है आपका, क्योंकि और साथ में वहीं पे आपके दूसरे भाव के मालिक राहु देव के साथ युति करेंगे, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपको धन की वर्षा हो सकती है अचानक से, या तो व्यापार से होगी या फिर आपको कहीं से अचानक से भाग्य से धन मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ जाए।
फिर मैरिज रिलेशनशिप की बात करते हैं। मैरिज रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पर भी ये समय काफ़ी अच्छा है अगर आप मैरिड हैं, एन्जॉय करेंगे एक साथ। और जो लोग अनमैरिड हैं, उनके लिए भी मैरिज का समय बनता है। चाइल्ड बर्थ के इंडिकेशन भी हैं, लेकिन क्योंकि छठे भाव में है शनिदेव, तो ध्यान रखिएगा पंचम भाव का मालिक जब छठे भाव में जाता है, तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ के बाद चीज़ें होती हैं चाइल्ड बर्थ से जुड़ी हुई, लेकिन इंडिकेशन तब भी मिलता है, क्योंकि दृष्टि बृहस्पति देव की पंचम भाव पे है। वहीं पे बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव आएगा। मंगल देव आपके दसम भाव में ट्रांज़िट कर रहे हैं। बदलाव की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन किस चीज़ के बदलाव की? आपको अपने स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव के लिए। मतलब अगर आप कार्यक्षेत्र में अगर इस समय में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो, एक्सेस में टाइम देना हो अपने कार्यक्षेत्र में आपको इस समय में हो सकता है और जहाँ पे कुछ नया सीखने की भी ज़रूरत हो, कुछ करने के लिए कार्यक्षेत्र में, तो उसके इंडिकेशन यहाँ पे ज़्यादातर मुझे दिखते हैं। लेकिन बदलाव के भी हैं इंडिकेशन। अगर आप बदलाव करना चाह रहे हैं, तो बदलाव भी इस समय में इंडिकेटेड है। लेकिन जो लोग कार्यक्षेत्र में हैं, उनके लिए ओवर टाइम करना, मेहनत करना, ज़्यादा टाइम देके कार्य करना और अपने स्किल को डेवलप करते हुए अपने कार्य में यूज़ करना, उसके चांसेस दिख रहे हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।